वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमारी ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स 2021 सीरीज में आज मैं आपके लिए संस्कृत का क्लास 10 का पेपर पैटर्न लाई हूँ, जो आप देखिएगा कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर संस्कृत में ला सकते हैं। यह पेपर 80 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर 80 मार्क्स का होगा, जिसके दो भाग होंगे, अ भाग और आ भाग। अ भाग जो है वो 40 मार्क्स का होगा, जिसमें व्याकरण और पाठ्य पुस्तक दोनों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और आ भाग जो होगा वो भी 40 मार्क्स का ही होगा, लेकिन उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे जो लिखने के होंगे। तो अब आ भाग को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे। तो अब हम आ भाग में देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे। तो पहला क्वेश्चन संधि का होगा, जिसमें आपको संधि विच्छेद करना होगा या दो पदों की संधि करनी होगी। इसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं और उसमें क ख ग 3 ऑप्शंस दिए हुए होंगे। जो भी आपको उत्तर सही उसका लगता है, उस उत्तर को आप अपने आंसर शीट में लिखेंगे। तो 3 ऑप्शंस में से एक उत्तर जो सही होगा वो आप अपनी आंसर शीट में लिखेंगे और वो 1 नंबर का होगा। इस तरह से संधि के 4 प्रश्न आपको करने हैं, चारों 1-1 नंबर के होंगे। तो 4 प्रश्न संधि के लिए आपको मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन समास का होगा, वो भी बिल्कुल संधि की तरह ही होगा कि उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, जिसमें से 4 अटेम्प्ट करने हैं आपको और क ख ग हर एक का अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए होंगे। जो भी सही उत्तर होगा वो आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है और 4 क्वेश्चन के आंसर ही केवल आपको देने हैं, 5 के पूरे नहीं देने हैं। निर्देशों को ध्यान से पढ़ के ही उत्तर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है प्रकृति प्रत्यय। इसमें भी 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 4 आपको करने हैं। 1 नंबर का 1 होगा और 4 नंबर का ये प्रकृति प्रत्यय वाला क्वेश्चन होगा। चौथा है वाच्य। वाच्य में आपके 4 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, जिसमें से 3 आपको करने होंगे। इसमें 4 में से 3 करने होंगे और ये 3 नंबर का होगा। हर एक में आपको क ख ग 3 ऑप्शंस दिए हुए होंगे। जो सही उत्तर होगा उस उत्तर को आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। 5वां प्रश्न समय का होगा, जिसमें भी 5 में से 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे और ये 4 मार्क्स का होगा। छठा है अव्यय। अव्यय में 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 3 आपको करने हैं और ये 3 नंबर का होगा। 7वां अशुद्धि संशोधन का है, जिसमें 4 क्वेश्चन में से 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं और 1-1 नंबर का 1 होगा। तो इस तरह ये भी 3 मार्क्स का होगा। तो आपकी 25 मार्क्स की व्याकरण आएगी अ भाग में, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और आपको केवल सही आंसर उसमें से ऑप्शंस में से सेलेक्ट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आ भाग में व्याकरण से अलग दूसरी चीज जो आएगी वो आपकी पाठ्य पुस्तक पे आधारित होगी, जिसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होंगे और वो 15 नंबर के होंगे, 15 मार्क्स के। इसमें पहले चीज आएगी प्रश्न निर्माण। रेखांकित जो शब्द क्वेश्चन में दिया होगा उसके आधार पे आपको जो ऑप्शंस दिए हुए होंगे उसमें से एक ऑप्शन को चुन के जो उसकी जगह पे सही प्रश्न का निर्माण करने में आपके काम आएगा, उसको आप आंसर शीट में लिखेंगे। प्रश्न निर्माण के 6 क्वेश्चंस आपके पेपर में दिए हुए होंगे, जिसमें से आपको 5 करने हैं और 1 नंबर का 1 होगा और आपको सभी में चॉइस दी हुई होगी। सही आंसर को आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा उचित अर्थ का चयन। आपको उचित अर्थ, जो क्वेश्चन में आपके शब्द दिया हुआ है उसका क्या उचित अर्थ होगा, वो आपको उन 3 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करके लिखना है। इसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 4 करने हैं और ये 4 नंबर का होगा। अब इसमें अ भाग का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो भाषा से रिलेटेड होगा। जो आपकी भाषा में 8 क्वेश्चन आएंगे
और उसमें से आपको 6 करने होंगे। इसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विशेष्य, ये सब चीजें आपको जो भाषा में आती हैं उन सब चीजों की प्रैक्टिस आपको इसके लिए करनी होगी। और उसमें 3 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को अपनी आंसर शीट में लिखना होगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। इस तरह 15 मार्क्स का जो है वो आपका ये पठिताव बोधनम आएगा। अ पार्ट में पहला व्याकरण और दूसरा पठिताव बोधनम। अब हम आ भाग की बात करते हैं, जिसमें हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए हुए होंगे जिनके हमको लिखकर लंबे आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें अपठित गद्यांश का होगा। एक आपको पैसेज दिया हुआ होगा जो आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके उत्तर देने होंगे। तो इसमें आपके ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि एक पद में उत्तर देना है, या आपको एक सेंटेंस में उत्तर देना है, या शीर्षक लिखना है। तो वो सारे आपको निर्देशानुसार करने हैं। जो उसमें निर्देश दिए हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। चॉइस आपको इसमें भी होगी, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि 4 में से 3 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं या 5 में से 4 करने हैं। ये आपको उसमें निर्देशों को ढंग से पढ़ के तब आंसर करना है। अपठित गद्यांश 10 मार्क्स का होगा, 10 नंबर का आपका अपठित गद्यांश होगा। दूसरा प्रश्न इसमें आता है पत्र लेखन। पत्र जैसे हम आपको पता है कि पहले लिखा हुआ आता है उसमें पत्र, आपको पूरा पत्र नहीं लिखना, आपका पत्र लिखा हुआ आता है और मंजूषा में शब्द दिए हुए होते हैं जिनको आपको उसमें रिक्त स्थान में भरना होता है, और फिर रिक्त स्थान में आपको सही शब्द लिखकर अपनी आंसर शीट में उस पत्र को लिखना होता है। यह पत्र लेखन 5 नंबर का आएगा। तीसरा चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन। तीसरा प्रश्न है कि या तो आपको चित्र वर्णन करना है, जो एक पिक्चर आपको दी हुई होगी और मंजूषा में शब्द दिए हुए होंगे, उसके हिसाब से उन शब्दों को प्रयोग करते हुए आपको सेंटेंस बनाने हैं, या अनुच्छेद लेखन करना है, उसमें भी आपको मंजूषा में शब्द दिए हुए होंगे और उसके हिसाब से आपको जो भी टॉपिक दिया हुआ होगा उस पर अनुच्छेद लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का होगा। चौथा है संस्कृत अनुवाद। इसमें 7 सेंटेंसेस आपको दिए हुए होंगे हिंदी में और इंग्लिश में। उसमें से आपको कोई भी 5 सेंटेंस संस्कृत में लिखने हैं, उनका संस्कृत में अनुवाद करना है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। इस तरह से ये आपके 25 मार्क्स का ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा। और इसके अलावा जो 15 नंबर आपके इसमें बचे हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक पे आधारित होंगे। उसके जो प्रश्न होंगे वो आपकी पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग होंगे। आ भाग में 5वां प्रश्न पठित गद्यांश का होगा, जो 3 नंबर का होगा, और इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आपको दो क्वेश्चन करने हैं एक एक पद का उत्तर लिखकर। 3 में से 2 करने की चॉइस होगी और जिसमें आपको केवल एक शब्द का ही उत्तर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे और उनका पूरा एक सेंटेंस में, एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा। तो इस तरह से ये 3 नंबर का होगा। और छठा क्वेश्चन होगा पठित पद्यांश। ये भी इसी तरह का होगा कि उस पद्यांश के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें एक में आपको एक पद में उत्तर देना है और दूसरे में एक सेंटेंस में, एक वाक्य में उत्तर देना है। 7वां प्रश्न है पठित नाट्यांश। ये भी गद्यांश और पद्यांश की तरह से होगा और 3 नंबर का ही होगा। अब 8वां प्रश्न आता है आपका, या तो अन्वय करना है आपको या श्लोक का भावार्थ। दोनों ही आपको कंप्लीट करने हैं, लिखे हुए उसमें होंगे और 4-4 रिक्त स्थान उनमें दिए हुए होंगे और मंजूषा में शब्द दिए हुए होंगे जिसके हिसाब से आपको वो रिक्त स्थान में भर के और अन्वय या भावार्थ जो भी आप करना चाहें वो पूरा कर ले। एक रिक्त स्थान के लिए हाफ मार्क होगा। इस तरह ये 2 मार्क का क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन पेपर में। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में होगा कथांश का समुचित क्रम में लिखना। 8 सेंटेंस आपको दिए हुए होंगे जो कि सही क्रम में नहीं होंगे।
उन सेंटेंस को आपको सही क्रम में इस तरह लिखना है कि एक कथा का पूरा अंश सही रूप से कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए 8 सेंटेंस है, तो हाफ मार्क का एक सेंटेंस होगा और 4 नंबर का पूरा प्रश्न होगा। इस तरह से ये आपके 15 नंबर का ये आपका पठित जो पाठ्यक्रम से होगा वो 15 नंबर के क्वेश्चंस होंगे आ भाग में। तो ये आपका 80 मार्क्स का पूरा संस्कृत का पेपर होगा, जिसका पैटर्न आपको, मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा और आप उसके हिसाब से सही आंसर कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आप तैयारी कैसे करें, कैसे सही आंसर दें और किस तरह से पूरे नंबर संस्कृत में पाएं। संस्कृत कोई कठिन भाषा नहीं है, कोई कठिन लैंग्वेज नहीं है। इसमें बहुत आसानी से हम 80 में आउट ऑफ 80 मार्क्स भी ला सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर हमारा वीडियो टिप्स फॉर संस्कृत एग्जाम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसकी तैयारी कैसे करें। उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, तो इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।